बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1.3 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड हुज डिफरेंस इज़ 22। कहता है लेट द नंबर्स कहता है दो नंबर्स हैं, वो दो नंबर्स हमने लेट कर लिए हैं। फ़र्ज़ कर लें पहला x है और दूसरा y है। अब वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कहता है कंडीशन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास गिवन कंडीशन ये है कि इन दोनों का जो सम है, यानी सम से मुराद है दोनों को अगर ऐड करें वो आता है 68। इसका नाम रख लें फर्स्ट इक्वेशन। एज हुज डिफरेंस, इसका मतलब है अगर इन दोनों को इन्हीं दो नंबरों को माइनस करें तो जवाब आता है 22। अब वो कहता है वो जो लेट किए हुए नंबर हैं वो आपने बताने हैं वो कौन से नंबर हैं जो फ़र्ज़ किए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा एडिंग, EQ से मुराद होता है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास हो जाएगा x जमा y इज़ इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22। अब देखें ये y से गया, ये हमारे पास रहेगा 2x इज़ इक्वल टू 8 2 10, 6 2 8 और 1 9, और x किसके बराबर हो गया, यानी ये 90/2 और ये रह जाएगा 45। अब आपके पास वैल्यूज़ आ गई है x की। आप अब दोनों इक्वेशनों में से किसी एक में पुट कर दें। मिसाल के तौर पर आप 1 में पुट करते हैं, ये आपने लिखना है पुट x इज़ इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इसका मतलब ये x की वैल्यू जो है वो 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 मेरे पास क्या है, x जमा y इज़ इक्वल टू 68। अब x की वैल्यू है 55, y इज़ इक्वल टू 68। जो वैल्यू इधर ऐड है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब इसको इसमें से निकालेंगे तो ये y की कीमत आ जाएगी। देखिए 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2। तो लिहाजा जो लेट फ़र्ज़ किए थे लेट नंबर्स x की कीमत आ जाएगी हमारे पास 45 और जो y की कीमत आ जाएगी वो 23 आ जाएगी। लें प्यारे बच्चों, ये सवाल हो गया हमारा। अगला सवाल है, कहता है वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म्स ड्यूरिंग ए समर ऑफ 2024। अब वो कहता है कि फ़ारेनहाइट के अंदर उसने जो है वो दे दिया है टेम्परेचर 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। अब वो कहता है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। अब जबकि उसने जो टेम्परेचर है वो उसने दे दिया 48। ये बच्चों बहुत आसान सवाल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और जो पीछे वाला था ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अच्छा, अब देखिए ज़रा गौर से, आपने सिर्फ इसके अंदर जो फ़ारेनहाइट ये सेंटीग्रेड जो दिया हुआ है वो आपने सिर्फ वैल्यूज़ लिख देनी है, वो है 48, ठीक है। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किसको कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 9 को 8 के साथ और 5 डिवाइड करके 32 ऐड करें। तो ये देखें कैलकुलेटर से अगर हम करें तो क्या है, 9 ऑन किया, 9 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाएगा 86.4। तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना 32
तो ये आ जाएगा 118.40। तो ये आ जाएगा 118 अशारिया जो है वो 40, 118 कितना आ जाएगा 40। और ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट, एफ़ लगाते हैं। लें प्यारे बच्चों, ये भी हमारा सवाल हो गया। अब हमारा आखिरी सवाल है जो इम्पोर्टेंट तरीन है, जो इम्पोर्टेंट तरीन है, इसको ज़रा आपने गौर से देखना है। कहता है द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो फादर एज वाज ट्वाइस यानी 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। व्हाट वाज द सन एज 6। कहता है 2 एजेस हैं, एक फ़ादर की और एक बेटे की और एक वालिद की। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों कि इसके अंदर आपने सबसे पहले लिखना लेट द, यहाँ पे आपने लिखना है लेट द सन एज, सन बच्चे की जो उम्र है एज इज़ इक्वल टू एक्स कर लें। उसके बाद लेट कर लें, लेट कर लें द फादर एज, जो वालिद की उम्र है वो वाई हो गया हमारे पास। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ACCOR, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, कंडीशन ये है कि दोनों की जो एज है यानी फ़ादर सन की एज और फादर की एज जो है वो है 72 ईयर्स। ये पहली इक्वेशन आपके पास बन गई, ये उसने दे दिया है। अब वो कहता है 6 ईयर्स अगो फादर एज, जब 6 साल पहले, मतलब ये है कि 6 साल पहले से मुराद है कि 6 साल पीछे, मतलब अगर आज 2025 है तो 6 साल पहले अगर चलें तो 2019 है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे लिखना है 6 ईयर्स अगो यानी 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले। तो ये लिखें लेट द सन एज, बच्चे की जो एज है वो हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी। अब देखें ये उसकी मौजूदा थी। अब देखें जो 6 साल पहले, इसका मतलब है हमने क्या करना है, एक्स में से 6 साल पीछे चले जाना है। ठीक हो गया। और इसी तरह लेट द फादर एज, अब फादर एज की भी 6 साल पीछे चले जाएंगे तो ये वाई था, तो ये हो जाएगा y-6। अच्छा, अब देखिए कंडीशंस, हम 6 साल पीछे चले गए हैं। ये तो मौजूदा थी कि वालिद सन की एज x है और फादर की एज y है। कंडीशन के मुताबिक दोनों को जमा करो और 72 इसका आंसर था। अब वो कहता है 6 साल पहले, इसका मतलब 6 साल पहले फ़र्ज़ कर लें जो सन की एज है, जो बच्चे की उम्र है। अब ये देखें ये मौजूदा थी, इसमें से 6 निकाल दिया 6 साल पहले। अब फादर की एज भी 6 साल निकाल दी है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन, अब इसके मुताबिक जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब इसके मुताबिक जो कंडीशन ये है, अब वो कहता है उसकी बात समझने वाली यहाँ कि 6 ईयर्स अगो फादर्स एज, जो फादर की एज है 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी कहता है जो फादर की एज है, जो फादर की एज है वो है हमारे पास y-6। वो कहता है वो 2 गुना होगी किससे, जो बच्चे की उम्र है, यानी उसके जो सन की उम्र है उससे 2 गुना ज़्यादा होगी। तो अब देखें फिर ये क्या हो जाएगा, y-6 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x माइनस, ये हो जाएगा 12। तो ये देखें बच्चों, ये आपके पास हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 2x, ये y उधर चला जाएगा, ठीक है।
और जो 12 है ये उधर चला जाएगा, -6 + 12 कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x - y = 6 हो जाएगा। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन हमारे पास। अच्छा लें जी प्यारे बच्चों, अब वो कहता है कि अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक हमारे पास 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एडिंग इक्वेशन, ई क्यू से मुराद इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले। 1 क्या थी मेरे पास, x + y = 72, और जो दूसरी थी वो क्या है, 2x - y = 6। अब देखें y इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3x = ये हो जाएगा 68, और x इधर रह गया 68/3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। ठीक हो गया। अब देखें ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x रिप्रेजेंट कर रहा था सन एज को। अब यानी जो बेटे की उम्र थी वो 6 साल पहले वो 26 साल थी। अब उसने वो बेटे की उम्र आ गई 26 साल। अब वो कहता है हमने क्या करना है, सन 6 ईयर्स अगो, यानी जो बेटे की उम्र है वो 6 साल पहले क्या होगी। अब देखें बच्चे की जो उम्र थी वो क्या थी, इधर देखें सन एज x - 6 था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब आप लिख सकते हो कि ये हो जाएगी 26, और 6 साल पहले कितनी रह जाएगी इसकी, फिर इसको इसमें से निकालें तो ये रह जाएगी 20 साल। कितने साल रह जाएगी, 20 साल। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 20 ईयर्स। यहाँ पे नीचे फिर कर देता हूँ कि जो 6 ईयर्स यानी x = 20 इसका आंसर आएगा। यानी 6 साल पहले जो बच्चे की उम्र थी वो थी 20 साल हो गई। लें जी प्यारे बच्चों, आज के यही टॉपिक था हमारा, 3 सवाल थे। और चलिए अभी हम इसको आपके नोट्सों की तरफ लेके चलते हैं। तो नोट्सों पे ये आपके इसलिए बनाता हूँ ताकि ये आपके लिए आसानी हो जाए। लें जी, ये नोट्स हमने निकाल लिए हैं जो हमने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से अब हम ऑनवर्ड हैं। कहता है फाइंड 2 नंबर हु सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। कहता है 2 नंबर्स बताएं जिनको जमा करने से 68 आए और उनके फ़र्क को अगर उनमें से माइनस करें तो 22 आए। लेट द नंबर्स x और y हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हो जाएगी। दोनों को जमा करें 68 हो जाएगा, अगर दोनों को माइनस करें 22 आ जाएगा। 2 इक्वेशनें बन गई। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इधर से y चला गया, 2x = 90, x इधर रह जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो पुट x = 45 इन इक्वेशन 2 में रख लें या 1 में रख लें, तो आपकी जो मर्ज़ी है जिसके अंदर रख लें वो 23 साल हो जाएगा। अगर इसमें 2 में रखी तो ये क्या हो जाएगा, 45 - y = 22। तो -y इधर रह गया, 45 दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ तो ये हो जाएगा -45 माइनस इधर नीचे आके डिवाइड हो गया, तो कैंसिल होके आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 वही है, कहता फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और सेंटीग्रेड में इसको, ये सेंटीग्रेड का आंसर उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 9 को सेंटीग्रेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे और 32 को प्लस करेंगे तो 118.4। ये मैंने बड़ी तफसील के साथ इससे पहले आपको ये समझा दिया है। लें बच्चों, अब हम चलते हैं इसके आखिरी सवाल की तरफ। अब ये देखें नोट्सों से यही सवाल था हमारे पास। वो कहता है लेट द सन एज, जो बेटे की उम्र है वो x है, लेट द फादर एज y है। दोनों को जमा किया तो वो 72 होगी। अब वो कहता है 6 साल पहले, अब 6 साल पीछे जाते हैं, बच्चे की उम्र कितनी है, ओरिजिनल में से 6 माइनस कर देते हैं और फादर की एज y है, इसमें से ये निकाल देते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब इसकी कंडीशन ये है कि जो वालिद की उम्र है वो बराबर है 2 गुना बच्चे की उम्र के। अब जो बच्चे की उम्र है इधर लिखेंगे, वालिद की उम्र इधर लिखी जाएगी, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 12 हो जाएगा। अब हमने क्या कर लिया, अब हमने ये जो y है उधर ले जाएंगे, वो -12 इधर ले आएंगे, तो 2x माइनस वाई माइनस ये हो जाएगा हमारे पास इधर आके -12 माइनस 6, तो ये 6 आ जाएगा। तो 2x मनफी 6 हो, दो इक्वेशनें बन जाएंगी। इक्वेशन नंबर ये 2 है और ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। जब ऐड करेंगे इनको तो हमारे पास y से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x 78 और 3 डिवाइड हो के 26 बन जाएगा। अब ये 26 जो x की वैल्यू आई है, अब वो कहता है बच्चे की उम्र तो 6 साल पहले वाली मालूम करनी थी। तो 6 साल पहले जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 साल पहले बच्चे की उम्र हमने फ़र्ज़ की थी वो x माइनस 6 थी। अब x की वैल्यू चूँकि 26 निकल आई है तो 26 लिखेंगे, -6 करेंगे तो 20 आ जाएगी। ले जी प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम 1.3 को ख़त्म कर देंगे। उसके हमारे पास आगे 3 सवाल होंगे, 7, 8, 9। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक इंतज़ार करें और इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपके एज़ मच एज़ पॉसिबल मार्क्स आ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।